सुप्रभात। आज हम लोग हिंदी आरोह भाग 1 का पद्यखंड का चौथा पाठ सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखा हुआ वे आंखें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा सुमित्रा नंदन पंत के जीवन परिचय पर प्रकाश डालते हैं। तो सुमित्रा नंदन पंत छायावादी काव्य धारा के प्रमुख कवियों में से एक हैं। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म सन 1900 ईस्वी में उत्तरांचल राज्य के अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक गांव में हुआ था। उनके बचपन का नाम गोसाई दत्ता था। उनकी आरंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में ही हुई। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे इलाहाबाद आ गए। सन 1919 ईस्वी में उन्होंने म्यूगर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया, परंतु महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रभाव में आकर परीक्षा दिए बिना ही पढ़ाई बीच में छोड़ दी। उसके बाद स्वाध्याय में लग गए। सन 1938 में उन्होंने रूपाक्ष नामक पत्रिका निकाली। सन 1950 से 57 तक वे आकाशवाणी में हिंदी के सलाहकार रहे। पंत जी को सोवियत भूमिका नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार एवं पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पंत जी का सन 1977 में निधन हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं बीड़ा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण, कला और बूढ़ा चांद, उत्तरा, चिदंबरा, लोकायतन आदि हैं। काव्य के अतिरिक्त उन्होंने कहानी, आलोचना, आत्मकथा आदि गद्य विधाओं में भी रचना की। पंत जी की भाषा शैली अत्यंत सजीव और चित्रमयी है। वे भाषा के प्रति बहुत सचेत थे। उन्होंने अपनी भाषा में अधिकतम तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। मुख्य रूप से रूपात्मक होने के कारण उनकी भाषा अलंकृत हो गई है। वे खड़ी बोली के पक्षधर थे। उनकी शैली चित्रमयी, भावमयी और प्रवाहमयी है। अब हम लोग सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखा हुआ शीर्षक वे आंखें पढ़ेंगे। अंधकार की गुहा सरीखी, इन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उसमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। यह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदिश वह खिसका। अब देखिए, प्रस्तुत जो शीर्षक है वे आँखें, इसमें कवि ने, कौन है कवि? तो सुमित्रा नंदन पंत जी ने किसान की दयनीय एवं मार्मिक स्थिति का चित्रण किया है। थकी और दुख भरी किसान की आँखों का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि किसान की व्यथित और थकी हुई आँखों में भावों की गहराई इतनी अधिक है कि वे अंधकार युक्त गहरी यानी कि गुफा के समान हृदय को डराने वाली लगती हैं। यानी कि किसान की जो आँखें हैं वो दुख के कारण इतनी गहरी दिख रही हैं कि जैसे लग रहा है कि कोई अंधकारमय गुफा हो। उन आँखों में बहुत अधिक भयानकता है और वे दीनता एवं दुख के कारण एकांत में रोती रहती हैं। दैन्य दुख का नीरव रोदन यानी कि वो एकांत में रोती रहती हैं। किसान का जीवन अभावों से भरा हुआ है और वह जीवन भर
कष्ट झेलता रहता है। किसान स्वतंत्र है और उसमें स्वाभिमान कूट कूट कर भरा हुआ है। जब वह दुख और अभावों की धारा के बीच हुआ तो संसार किनारों के समान उससे दूर हट गया। यानी कि जब क्या हुआ कि किसान अभावों की धारा के बीच घिरा हुआ तो संसार किनारों के समान उससे दूर हट गया। लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे अभावग्रस्त किसान की कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। जिन खेतों से उसे निकाला गया है उस खेतों की स्थिति क्या है अब देखिए। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से आँखों में ही घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा। कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। जिन खेतों से उसे निकाला गया है उन खेतों की फसलें आज उसके सामने लहलहा रही हैं, लहरा रही हैं। खेत के एक एक तिनके की हरियाली को देखकर उसका जीवन सुखद हो जाता था। यानी कि किसान जो है खेती करता है और जब फसल तैयार हो जाती है तब उस पे जमींदार जो है अपना कब्जा जमा लेता है। तो इसीलिए कहा गया है कि उसकी आँखों के सामने जो फसल लहरा रही है उससे किसान को बेदखल कर दिया गया। यानी कि फसल पे जो जमींदार हैं वहाँ के वो कब्जा कर लिए हैं और कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। और जमींदारों के जो नौकर हैं वो क्या करते हैं कि किसान का जो एक ही बेटा रहता है और उसे बहुत प्यारा रहता है उसे लाठियों से मार मार कर उसका जान ले लेते हैं और उस बेटे का चेहरा भी किसान की आँखों के सामने घूमता रहता है। धन्यवाद।